तो लास्ट एपिसोड के एंड पे ऊपर जब हमारे डैम सोयोंग को पता चलता है कि वो यहाँ पर सिर्फ उसे मारने के लिए आगे बढ़ा है यानी डीमन गार्ड, तो वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है मुझे फाइनली समझ आ गया कि वो यहाँ पर बाकी के लोगों को क्यों नहीं मारा और सिर्फ हाई लेवल के एक्सपर्ट्स को मारकर आगे क्यों बढ़ रहा है। तो डीमन गार्ड काफी ज्यादा क्लेवर इंसान है, उसकी इंटेंशन यहाँ पर हमारी फाइट का आंसर देने की नहीं है बल्कि वो यहाँ पर मुझे मारने के लिए आ रहा है। मैंने उसे मारने के लिए सेशंस भेजे थे, इसी वजह से वो सीधा मेरी तरफ ही आगे बढ़ रहा है और वो अपना रास्ता आगे की तरफ बनाते हुए सीधा मेरे तक पहुंच ही जाएगा। और मैं यहाँ पर उसे फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा हूं और साथ ही वो सोच रहा था अगर वो वाकई मुझे मारने के लिए आ रहा है तो फिर वो मुझसे बात करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, यानी कि वो मुझसे बात तो नहीं करेगा, निगोशिएशन के टेबल के ऊपर भी बिल्कुल भी नहीं आएगा। और अगर वो टेबल के ऊपर नहीं आता तो फिर यहाँ पर हमारी म्यूरम की नाक कट जाएगी कि डीमन गार्ड को बुलाया गया था लेकिन वो हमारी असेंबली में नहीं आया। तो इसी के साथ ही हमारे डैम सोयोंग उन लोगों से कहता है कि असेंबली का ऑप्शन जो है उसे रूल आउट करो, हम लोग असेंबली नहीं बुला सकते, क्योंकि अगर हम लोगों ने यहाँ पर एक असेंबली रखी और इसके बाद डीमन लॉर्ड ने आने से मना कर दिया तो फिर हम लोग यहाँ पर डरपोक लगेंगे और सभी लोग हमारे नाम के ऊपर थू थू करेंगे कि म्यूरियम अलायंस ने ये क्या कर दिया, हमने यहाँ पर डीमन गार्ड के सामने घुटने टेक दिए। इसलिए हम लोग यहाँ पर इस मसले के ऊपर बाद में बात करेंगे, फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर असेंबली नहीं बुलाने वाले। डैम सोयोंग खुद ही वहां पर सोच रहा था कि अगर हम लोग यहाँ पर असेंबली बुलाते हैं तो फिर लोगों को ऐसा ही लगेगा कि हम लोग यहाँ पर खुद अपनी बाहें खोलकर डीमन लॉर्ड को अपनी तरफ बुला रहे हैं और हम लोग यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने की जस्टिफिकेशन को खो देंगे, क्योंकि हम लोगों ने पहले यहाँ पर उसके घर में घुसकर उसके ऊपर अटैक किया है। इसी वजह से मुझे लगता है कि डीमन लॉर्ड जो भी है उसे यहाँ पर हमें खुद ही हराना होगा। और ये बात वाकई में सच है कि वो ग्रेटेस्ट अंडर द हीवन है, लेकिन इसके लिए भी मेरे पास एक हल है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हर एक चीज को जी चैंग में ही खत्म करने वाले हैं। तो जी चैंग के अंदर वो कैसे इसको खत्म करने वाले हैं, वो यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन का सहारा लेने वाले हैं। तो आज से पहले यहाँ पर फर्स्ट डीमन गार्ड जो हुआ करता था उसने भी आकर म्यूरियम अलायंस के ऊपर अटैक किया था सेंट्रल प्लेन्स में, लेकिन उन लोगों ने वहां पर एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन को यूज किया था, एक पावरफुल फॉर्मेशन जिसे डीमन एक्सटर्मिनेशन फॉर्मेशन कहा जाता है। उसमें 14 एक्सपर्ट एल्डर्स की जरूरत पड़ती है, 14 बहुत ही पावरफुल एल्डर्स की जरूरत पड़ती है जो कि अपनी जान दे देंगे उस फॉर्मेशन को बनाने में। जब फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी तो वो एल्डर्स मर जाएंगे, लेकिन इसी के साथ ही वो लोग यहाँ पर डीमन गार्ड को इतनी बुरी तरह से जख्मी कर देंगे, डीमन गार्ड जो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। तो डैम सोयोंग सोच रहा था कि ये फॉर्मेशन तुम्हें मारने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर तुम मर जाते हो तो फिर बात हमारे हाथ से निकल जाएगी, फिर ये मसला जो है वो एक जंग में तब्दील हो जाएगा। लेकिन अगर हम उस फॉर्मेशन के साथ डीमन गार्ड को बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं तो फिर हमारे पास यहाँ पर इस फाइट को जीतने के चांसेस हैं। डीमन गार्ड को भी हराया जा सकता है और अगले 10 साल के लिए वो सर्कुलेशन में चला जाएगा और दोबारा अपनी डिवाइन गर्ल के दरवाजे बंद कर देगा और हमारे पास यहाँ पर वक्त होगा, हम लोग तैयारी कर सकेंगे। तो हमारा यही प्लान सबसे बेस्ट है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें हीवनली डीमन डिवाइन गर्ल हीबी ब्रांच का दिखाया जाता है, जहां पर एक मैसेज आता है। तो हमारा यंग मास्टर जो होता है वो रास्ते में रुकता है और वो मैसेज पढ़ता है। तो मैसेज जो होता है वो अननोन पर्सन की तरफ से होता है, लेकिन उसके ऊपर लिखा होता है कि ईमी, किंग चैंग, कोंगटोंग सभी लोगों के जो हाई लेवल के एल्डर्स हैं वो जी चैंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मास्टर गुरु से कहता है कि लड़के ये मैसेज किसकी तरफ से आया होगा। तो हमारा हाजिन उन लोगों से कहता है कि ये मैसेज गोंग जाची की तरफ से ही हो सकता है, क्योंकि गोंग जाची जिसने यहाँ पर जाहिर तो वो डैम सोयोंग का साथ दे रहा है, लेकिन असल में अभी भी यहाँ पर हमारे यंग मास्टर हाजिन के साथ ही है। तो वो उनसे कहता है कि मास्टर गुरु मैं चाहता हूँ कि आप अपने कुछ एल्डर्स को ले और यहाँ पर से सीधा डीमन गार्ड की तरफ निकल जाएं। मैं डोंगपेल, गोल्डी और टाइगर किंग हम सभी लोग यहाँ पर से यांगचिल की तरफ आगे बढ़ेंगे। वहां पर जो कुछ भी है इसका मतलब जो है कुछ बहुत ज्यादा सीरियस होने वाला है। अगर इंफॉर्मेशन भेजने वाले ने इतना बड़ा रिस्क लेकर हमें यहाँ पर ये मैसेज तुरंत भिजवाया तो उसका मतलब यह है कि उससे हमारे डीमन गार्ड को खतरा हो सकता है। इसलिए मैं और डोंगपेल वहां पर गोल्डी और टाइगर किंग के साथ जाएंगे और जाकर यांगचिल में देखेंगे कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है और वो लोग वहां पर जी चैंग में क्या कर रहे हैं। हमें वहां पर जाकर देखना होगा। मुझे लगता है कि वो कोई फॉर्मेशन सेटअप करने की कोशिश करेंगे ताकि डीमन गार्ड को उसके अंदर फंसाकर जख्मी किया जा सके। इसलिए मैं खुद वहां पर जाना चाहता हूं, जाकर चीजों को ऑब्जर्व करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जाकर हमारी तरफ से डीमन गार्ड को पहले वेलकम करेंगे। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन और डोंगपेल दोनों ही अपने अपनी गोल्डी और टाइगर किंग के ऊपर बैठकर वहां पर से जी चैंग की तरफ निकल पड़ते हैं। तो यहाँ पर से नेक्स्ट स्टील ब्लड फोर्ट्रेस का दिखाया जाता है, क्योंकि जंग का वक्त है और ये लोग भी यहाँ पर शांत तो नहीं बैठ सकते। तो इसी के साथ ही जब उनके पास खबर पहुंचती है कि मार्शल एम्परर मर चुकी है तो ये बात सुनने के बाद मास्टर सोंग काफी हैरान होते हैं और उनका जो एडवाइजर होता है उनसे कहता है कि सर जो रूमर्स है रूमर्स के मुताबिक डीमन गार्ड ने एक ही स्ट्राइक में एम्परर्स को मार डाला। तो मास्टर सोंग और भी हैरान हो जाता है, कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो औरत एक जीनियस थी, हजारों सालों में इस तरह की एक ही जीनियस पैदा होती है। उसके पास ब्लेजिंग सन आर्ट थी, ऐसी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक जिसकी वजह से वो टॉप 10 ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर्स में काउंट हुई थी। और असैसिन किंग चुन हाजिन के मरने के बाद उसने उसकी पोजीशन ली थी, लेकिन अगर वो एक स्ट्राइक में मर गई है तो फिर डीमन गार्ड वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तो एडवाइजर उसे कहता है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं। तो मास्टर सोंग कहते हैं हाँ बोलो तुम क्या कहना चाहते हो। तो वो कहता है कि सर क्यों ना हम लोग यहाँ पर से पीछे हट जाएं। तो वो कहता है अब इस बात का क्या मतलब
मतलब है कि हम लोग पीछे हट जाएं। तो एडवाइजर कहता है कि सर प्लीज माफ करिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको हीवनली अलायंस के साथ जो आपका समझौता हुआ था उस अलायंस को तोड़ देना चाहिए। तो मास्टर सॉन्ग उसे कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं अलायंस तोड़ूं, अपने किए हुए वादे को तोड़ दूं, लेकिन ऐसा क्यों? क्या तुम यहाँ पर एम्प्रेस की मौत की वजह से ये बात कह रहे हो क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है? तो वो कहता है नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पर मिलकर डीमन गार्ड के ऊपर अटैक करें, हम दो फोर्सेस हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग डीमन गार्ड को हरा सकते हैं या फिर जख्मी कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर इस बात के ऊपर डाउट है। मास्टर सॉन्ग कहते हैं तो फिर वजह क्या है, तुम यहाँ पर क्यों चाहते हो कि मैं अलायंस तोड़ दूं? तो एडवाइजर कहता है कि सर मुझे किसी बात का डर सता रहा है, और मुझे लगता है कि ये डर मुझे यहाँ पर इसलिए सता रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर खुद भी नहीं जानता, मुझे लगता है कुछ बुरा होने वाला है। तो मास्टर सॉन्ग कहता है कि सिर्फ तुम्हारे इस वजह से कि तुम्हें बुरा लग रहा है तो मैं यहाँ पर इस अलायंस को तोड़ दूं, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने यहाँ पर उसके साथ हाथ मिलाया था डैम सोयोंग के साथ, जो अलायंस उसके साथ बनाई थी, मैं उस अलायंस को नहीं तोड़ने वाला, तुम्हारी बैड फीलिंग की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। तो एडवाइजर कहता है सर आपको अपनी मर्जी करनी है, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे यही कह रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा खराब होने वाला है, हमारे लिए भी बहुत ज्यादा खराब इसके रिजल्ट्स निकलेंगे, स्टील ब्लड फोर्ट्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचने वाला है। तो बंदा पिछले 30 साल से यहाँ पर अपने दरवाजे बंद करके बैठा हुआ था, वो अचानक बाहर निकला और बाहर आने के बाद उसके बारे में जो बातें हो रही हैं वो इतनी खतरनाक हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक चलती फिरती कैलेमिटी है, एक चलता फिरता तूफान है, और तूफान की जद में अगर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस आ गया तो हमारा फोर्ट्रेस बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सर आपको यहाँ पर सोच समझकर फैसला लेना है। तो इसी के साथ ही मास्टर सॉन्ग उसे कहता है कि नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैंने जो फैसला कर लिया मैं उसी फैसले के ऊपर आगे बढ़ूंगा, और जहां पर कोई रास्ता बीच का निकालूंगा कि उसी मैंने अलायंस भी बनाए रखूं और साथ ही बीच का रास्ता निकाल कर आगे निकल जाऊं। तो इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं वहां पर अभी खड़े होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि एक लड़का साइड के ऊपर से भागता हुआ आता है और उनसे कहता है कि सर एक बहुत ही अर्जेंट मैसेज आया है, एक अननोन पर्सन की तरफ से एक मैसेज दे दिया गया है। तो मास्टर से कहते हैं दिखाओ जरा कौन सा मैसेज है। तो जैसे ही वो उस लेटर को ओपन करते हैं तो उसके नीचे हीवल द डिवाइन डीमन कल्ट की मोहर लगी होती है। तो ये देखने के बाद मास्टर सॉन्ग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और वहां पर उसके ऊपर लिखा होता है कि शांजी में पहुंचो, इससे पहले कि मैं तुमसे पहले वहां पर पहुंच जाऊं, मुझसे पहले वहां पर पहुंचो। तो ये पढ़ने के बाद मास्टर सॉन्ग और भी हैरान हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 243 का एंड होगा।